हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में सच एयर इंडिया के एमडी किरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इल्जाम है कि उन्होंने अकाउंटेंट प्रियंक को दफ्तर में कैद करके हमला किया क्योंकि खातों में 5 लाख रुपए की गड़बड़ पाई गई। प्रियंक ने मौका मिलते ही पुलिस को इत्तला दी, जिस पर एहलकार पहुंचकर उसे बचाया। पुलिस ने किरण के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। नानी की प्रोडक्शन में बनी फिल्म कोर्ट बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। 4 दिनों में फिल्म ने 9 करोड़ का मजमूई कलेक्शन किया है, जबकि भारत में 40 करोड़ नेट कलेक्शन हासिल किया। ओवरसीज में भी फिल्म अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है और अमेरिकी मार्केट में जल्द ही $1 मिलियन क्लब में शामिल होने वाली है। कोर्ट स्टेट BSA नोबॉडी फिल्म में पॉक्सो कानून के गलत इस्तेमाल और उसके असरात को मुअस्सर तरीके से पेश किया गया। ऑस्ट्रेलिया के एडलीड में क्रिकेट मैच के दौरान शदीद गर्मी की वजह से पाकिस्तानी नजाद क्रिकेटर जुनैद जफर खान बेहोश होकर इंतकाल कर गए। 41 डिग्री दर्जाए हरारत में रोजे की हालत में खेलने के दौरान वो मैदान में गिर पड़े और फौरी तिब्बी इमदाद के बावजूद उन्हें बचाया न जा सका। जुनैद 2013 में पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुए थे और टेक इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। उनके इंतकाल पर ओल्ड कॉन्कॉर्डनेस क्रिकेट क्लब और उनके साथी खिलाड़ियों ने गहरे दुख का इजहार किया। अगर आप ज़ियाबितस के मरीज हैं तो रोजाना बीन्स खाने से शुगर लेवल को कंट्रोल में रखा जा सकता है। तहकीक के मुताबिक टाप ज़ियाबितस के मरीजों के लिए बीन्स का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है। इनमें फाइबर और प्रोटीन ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो हजमे को बेहतर बनाने और वजन कम करने में मदद करता है। इसके अलावा बीन्स एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान 90 किलोग्राम गैर कानूनी सोना जब्त किया। पुलिस और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने एक ब्रोकर के घर पर छापा मारकर 83 करोड़ रुपए मालियत के सोने के बिस्किट्स और जेवरात बरामद किए। इसके अलावा 60 लाख रुपए नकदी भी जब्त की गई। हालिया दिनों में गुजरात में सोने की स्मगलिंग के कई बड़े केसेस सामने आए हैं, जिनमें एयरपोर्ट्स के जरिए गैर कानूनी सोना लाने की कोशिशें शामिल। IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स एक मजबूत टीम के तौर पर उभर रही है, लेकिन ओपनिंग जोड़ी के इंतखाब पर सवालात उठ रहे हैं। जैक फर्जर मकगोरुक, फाफ डव प्लेसी और KL राहुल जैसे 3 अहम ओपनर्स स्क्वाड में शामिल हैं। मुमकिन है कि राहुल को एक बार फिर अपनी ओपनिंग पोजीशन छोड़कर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी पड़े। देखना होगा कि दिल्ली कैपिटल्स इस मसले को कैसे हल करती। मच्चल जिला के केसरा में वाक़े शरीधा कॉलेज में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां इंटरमीडिएट की तालिबा परवलिका इम्तिहान के दौरान बेहोश हो गई। इम्तिहान के दौरान उन्हें अचानक दौरे पड़ने लगे, जिस पर अमले ने फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में इब्तिदाई इलाज फराहम किया। बाद अज़ा उन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए नाचारम ESI अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। परवलिका श्री विष्णुवी कॉलेज की तालिबा हैं और केसरा में इम्तिहान दे रही थी। अदाकार पृथ्वीराज ने कहा कि फिल्म एनिमल के बाद उनकी जिंदगी बदल गई है। वो 50 साल से इंडस्ट्री में हैं और 250 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन अर्जुन सुनफ वाजेत में उनका किरदार सबसे चैलेंजिंग रहा। फिल्म की टीजर में उनका डायलॉग, क्या इस शहर में पुलिस डिपार्टमेंट है या मर चुका, शायकीन को बहुत पसंद आया। इस फिल्म में विजय शांति एक पावरफुल पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगी और फिल्म गर्मियों में रिलीज होगी। रजनीकांत और लोकेश किंगराज की फिल्म कूली की शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है और मेकर्स ने इस मौके पर एक खास वीडियो जारी की है। ये फिल्म 14 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर पैन इंडिया रिलीज के लिए तैयार है। ताहम सितंबर और अक्टूबर में दीगर मुमकिना तारीखों पर भी गौर किया जा रहा है। रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए तकरीबन 260 करोड़ रुपए मुआवजा लिया है, जो उनके करियर का सबसे बड़ा मुआवजा है। फिल्म में नागार्जुन, अपियंदर और शरुति हसन जैसे बड़े अदाकार भी अहम किरदार अदा कर रहे।
पंजाब किंग्स के बीटर शशांक सिंह ने IPL 2025 के लिए अपनी टीम की मुमकिना प्लेइंग 11 का इंकिशाफ किया। उन्होंने जोश अंदल्स और पिप सिमरन सिंह को ओपनर्स के तौर पर मुंतखब किया, जबकि कप्तान शरियास अलीफार को तीसरे नंबर पर रखा। हैरान कुन तौर पर उन्होंने नंबर 1 ऑलराउंडर और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर लाकी फर्गूसन को टीम में शामिल नहीं किया। पंजाब किंग्स अपना पहला मैच 25 मार्च को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले। तेलंगाना पुलिस ने बैटिंग एप्स की तशहीर करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एंकर और अदाकारा विष्णुप्रिया को पंचगुटा पुलिस ने नोटिस जारी करते हुए तफ्तीश के लिए तलब कर लिया और उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। बैटिंग एप्स की तशहीर के मामले में 11 यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तमाम मुल्जिमान को जल्द पूछगछ के लिए तलब करने का फैसला किया। गर्मियों में बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना जरूरी है। उन्हें मुतवाज़िन ग़िज़ा देनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स और फाइबर शामिल हों, जैसे दही, फल, अदरक और लहसुन, जो क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं। मुनासिब नींद और सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि बीमारियां न फैलें। इसके अलावा बच्चों को ज्यादा पानी, नारियल का पानी और मक्खन लस्सी पिलाना चाहिए ताकि गर्मी के असरात से महफूज रह सके। कोलकाता में एक 45 साला खातून में ह्यूमन कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिससे तशवीश पैदा हो गई है। डॉक्टरों के मुताबिक इस वायरस के अलामात में बुखार, खांसी, नज़ला, गले में दर्द और शदीद होने पर नमूनिया का खतरा शामिल है। माहिरीन का कहना है कि एहतियाती तदाबीर जैसे हाथ धोना, समाजी फासला रखना और सफाई का ख्याल रखना इस वायरस से बचाव में मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन मुनासिब देखभाल से मरीज सेहतयाब हो सकते हैं। हिंदुस्तान के मेट्रो शहरों में मुतवस्सित तबके के लिए जिंदगी गुजारने के अखराजात में जबरदस्त इजाफा हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक हैदराबाद में एक आम खानदान को आरामदेह जिंदगी गुजारने के लिए माहाना कम अज कम 31,000 रुपए दरकार हैं, जबकि बेंगलोर में यह खर्च 35,000 से ज्यादा है। मकानात के किरायों में बेतहाशा इजाफा और जरूरी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा इस महंगाई की बड़ी वजूहात हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और दीगर बड़े शहरों में भी यही सूरत हाल देखने को मिल रही। MLA विवेक वेंकटा स्वामी ने कहा कि SC दर्जाबंदी से माला और मादगा बरादरियों के दरमियान गलत फहमियां दूर होनी चाहिए। उन्होंने असेंबली में खिताब करते हुए वजाहत की कि मादगा बरादरी को 65,000 जबकि माला बरादरी को 48,000 सरकारी नौकरियां दी गई। उन्होंने मुतालबा किया कि SC तबके के लिए बजट में 18% फंड मुख्तस किया जाए और SC कारोबारियों के लिए 100 करोड़ रुपए का कार्पस फंड कायम किया जाए। MLA विवेक ने नामजद ओहदों और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी SC बरादरियों को तरजीह देने पर जोर दिया।